की साइट से हम पीसीसी यानी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरियाणा पुलिस की साइट पर जाएंगे, जो हरियाणा पुलिस.gov.in है। इसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या हर समय से भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो हमें इस साइट पर कंप्यूटर लेकर आएगा। तो साइट पर आने के बाद हमें, अगर आपके पास लॉगिन आईडी, आप साइट पर पुराने या पहले रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आप साइट पर नए हैं तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए रेड कलर के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा है क्रिएट सिटीजन लॉगिन। अब जैसे हम नए हैं साइट पर तो हम अपना सबसे पहले लॉगिन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक फार्म लेकर आएगा। उस फार्म को हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना होगा फर्स्ट नेम, जो मैंडेटरी है। यहाँ पे सेकंड नाम डाले ना डाले, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, फिर इधर राइट साइड में आएंगे। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आप हरियाणा पुलिस की साइट पे आपने कभी पहले यूज ना किया हो, अदरवाइज मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा आएगा। तो दूसरा आपने डालना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वही डाले जो आपने पहले यहाँ पे यूज कभी ना की हो। आपने उसके बाद अपनी आईडी टाइप में आधार कार्ड, वोट कार्ड जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसी का यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसी आईडी का यहाँ पे आपने नंबर डालना है। नंबर के बाद हम आते हैं दूसरे बॉक्स में यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस 1 बाय 1 जो रेड कलर में यहाँ आपने स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, वो डालना ही डालना है। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन आपने जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन होता है वो आपने इसमें सिलेक्ट कर देना। ये पॉपुलेट होंगे सभी। यहाँ पे कुछ आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, पॉपुलेट उसी से सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ पे आपने पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद आपके पास आता है बॉक्स नंबर 3 जिसमें हिंट क्वेश्चन मांगे गए हैं। हिंट क्वेश्चन आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी ऑफ बर्थ, फेवरेट फूड, कुछ भी दो क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं आपने। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आएंगे। राइट साइड में आपने लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी आप वही यहाँ पे सिलेक्ट मतलब एंटर करोगे जो पहले से हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पे नहीं बनी होगी। मोस्टली हम सब क्या करते हैं, हमें अपनी ईमेल आईडी ही डाल देनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो डालूंगा वही मेरी लॉगिन आईडी मुझे डाल देनी चाहिए, ताकि मेरे को इन फ्यूचर रिमेंबर रहे, मेरे को याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हमें अपना इच्छानुसार जो भी हम अपना पासवर्ड बनाते होते हैं वो पासवर्ड 2 बार एंटर करेंगे। उसके बाद हमें कैप्चा एंटर करना होता है। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट करते हैं। अब आइए हम 1 बाय 1 आपको फार्म कंप्लीट करके और फिर सबमिट करके दिखाते हैं। साथियों, हमने 1 बाय 1 सारा फार्म कंप्लीट कर दिया है और हमने मोबाइल नंबर वही डाला है जो हमारे पास एक्टिव मोबाइल नंबर है और जो पहले से कभी इस साइट पे रजिस्टर नहीं है, क्योंकि OTP आएगा आपको पास। OTP के बिना आप आगे फर्दर लॉगिन नहीं कर पाओगे। ईमेल आईडी डाल दी हमने और लॉगिन आईडी भी हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, ताकि हमारे को इन फ्यूचर ध्यान रहे हमने क्या लॉगिन आईडी बनाई होगी। और आगे बढ़ने का तभी फायदा है जब यहाँ पे अवेलेबल लिखा है। साथ ही साथ जैसे ही आप लॉगिन करते हो, या ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी एग्जिस्ट और अवेलेबल 3 ही ऑप्शन आएंगे। अवेलेबल आता है तो आपकी आईडी क्रिएट हो सकती है। हमने कैप्चा डाला और सबमिट पे क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है, एरर आता है क्या। ये देखो, यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये बैक वहीं ले आएगा हमारे को, उसी यहाँ पे ले आया हमारे को। अब हमने लॉगिन करना है। इसमें लॉगिन जैसे ही हम करेंगे तो फर्दर हमारे से फिर OTP फिर मांगा जाएगा। अब हम एक बार अपने क्रेडेंशियल जो हमने क्रिएट किए हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं और लॉगिन करते हैं। ये हमने लॉगिन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारी साइट आगे लेके जाएगी हमारे को। ये देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने प्लीज़ एंटर योर लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी हमने डाल दिया है। प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड दैट इज सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। अब हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया और हमने वो OTP एंटर कर देना है। ये हमने OTP एंटर किया। OTP एंटर करते ही ये राइट साइड ये कॉर्नर में हमारे पास सबमिट का ऑप्शन है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी है और हम इसके अंदर लॉगिन कर चुके हैं। अब आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। PCC मतलब पुलिस
करैक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से अप्लाई होता है, ये भी दो तरह के होते हैं। पीसीसी दो तरह का होता है, जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमें करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पीसीसी, इसे पी हटा दिया गया क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की तो हम साइट पे ही आ चुके हैं ना। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप इसी को मतलब हमेशा अप्लाई करोगे। एक पीसीसी दूसरा होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपने यहाँ अप्लाई नहीं करना होता। ये पासपोर्ट वगैरह के मामले में ज़रूरत होती है, इसमें पासपोर्ट नंबर भी आपसे मांगा जाता है और यहीं आप हमेशा दुविधा में आ जाते हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना है। जैसे ही आप करैक्टर सर्टिफिकेट पे अप्लाई करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और आपने 1 बाय 1 उसको आगे बढ़ना है उसको। साथियों, अब मैं दोबारा से लॉगिन करके आया हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाया। मैंने जिसका अकाउंट क्रिएट किया है उसका मैंने पीसीसी अप्लाई नहीं करना था, मैं पीसीसी किसी दूसरे पर्सन का अप्लाई करना था, तो मैंने उसी की आईडी से दोबारा से मैं लॉगिन करके आया हूँ। अभी मैंने किसी और का किया था, मैं ये दूसरा पर्सन है, इसका मैं पीसीसी अप्लाई करूँगा। तो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी होती है मित्रों, जैसे हम कई बार सरल की एक सिटीजन आईडी से 20-20 अप्लाई सर्टिफिकेट कर देते हैं, पर हमें यहाँ पे हर समय की साइट पे, पुलिस डिपार्टमेंट की साइट पे ये जरूर ध्यान रखना होता है, 1 यूजर 1 स्कीम। जैसे आप पीसीसी ही अप्लाई मान लो करना चाहते हो, आप अपने नाम से भी करना चाहते हो, आप दूसरे किसी नाम से करना चाहते हो, आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया यहाँ पे और अप्लाई कर दिया, और अब आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है, आप अपनी ही आईडी से उसका पीसीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने ये जरूर ध्यान रखना होगा, आपने उसका नया यूजर क्रिएट करना है और तब आपने अप्लाई करना है। आइए अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट पे गए, यहाँ करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे जाने के बाद हम कस्टमर का यहाँ फार्म खुल के आएगा हमारे सामने, हमने यहाँ पे उसका आधार नंबर एंटर करना है और आधार नंबर के बाद यहाँ नाम वगैरह पहले से ही डले हुए हैं। डले होने के बाद आप जो मैंडेटरी सर्विस दिखा रहा है वो हम फिल कर लेते हैं एक बार और फिर वीडियो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कस्टमर का आधार नंबर डाला है, यहाँ पे मैं अगली टैब पे जाने से पहले इसने मेरे से एक पॉपअप मांग लिया जिस पे मैंने आई एग्री क्लिक करना होगा। नाम कस्टमर का डलाई हुआ है। अब हमने रिलेशन टाइप में सिलेक्ट करना है, हम सेल्फ करेंगे। सेल्फ करते ही हमारा फर्दर डेटा कुछ और ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आधार कार्ड में आ गया तो यहाँ पे अपने आप आधार आईडी टाइप में आधार कार्ड आ गया। अब रिलेशन 2 में भी हम सेल्फ ही कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी 2 बंदे अपने आप लेके जा सकते हैं। तो ऐसी कोई जब मतलब हमारी जब पीसीसी अप्लाई होएगी तो उसके बाद हमें 2 गवाह लेके जाने होते हैं हमारे कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन पे, और तभी हमारी पीसीसी की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आगे मैं बताऊंगा, अभी हम फार्म को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर करना है क्या पर्पज क्या हमारा मतलब पीसीसी लेने का। अब जैसे मैं एक सीएससी वीएलई हूँ तो मेरे को सीएससी वीएलई की बैंकिंग पर्पज के लिए पीसीसी करैक्टर मतलब सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो मैं वो एंटर करूँगा। अभी मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज डाल दिया है, जैसे सीएससी बैंकिंग पर्पज टू बी सबमिटेड एट सीएससी। आप पढ़ाई लिखाई में जैसे आपका मतलब आप लिख सकते हो, पर्पज लिखना है मेनली आपने क्या करना है इसका मैंने अपने हिसाब से लिखा। आपको अगर ये ठीक ना लगे तो आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हो। मोड ऑफ रिसीविंग मतलब आपको पीसी सर्टिफिकेट कैसे चाहिए। अब यहाँ 4 तरीके 5 तरीके से आपके पास ये पीसी बाई पोस्ट आ सकता है, इन पर्सन मतलब बाई हैंड आ सकता है, वायरलेस ये मेरे को भी नहीं पता, बाय स्पीड पोस्ट, बाय पोस्ट और बाय स्पीड पोस्ट मतलब दोनों सेम ही है वो, और बाय सेम। अब हम सिर्फ यहाँ पे इन पर्सन करेंगे क्योंकि इन पर्सन जब पुलिस वाले हमारे पास आते हैं या हमारे को बुलाते हैं, जहाँ भी जैसे भी वो अपने हिसाब से हमारी तफ्तीश करते हैं तो वो मौके पे वहीं पे बना के हमें दे भी सकते हैं। तो वो बाय इन पर्सन मतलब बाय हैंड कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो जब जैसे आप वहाँ पे जाते हो वो उसी टाइम इसको इश्यू करके आपको दे सकते हैं कि नहीं। अगर वो आपको बाई हैंड नहीं देंगे तो अपने आप वो आपके पास बाई पोस्ट सेंड कर देंगे। आपने अब अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपने मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, ईमेल आईडी डली हुआ है, मोबाइल नंबर आधार नंबर वगैरह डला हुआ है। रिलेशन टाइप में रिलेशन टाइप 2 में ऑटोमेटिक आपका नाम आ गया। चलान नंबर कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने फाइल अपलोड करनी है।
आप यहाँ पे एक MB से नीचे की JPG PDF कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। ये देखिए JPG GIF डॉक्यूमेंट DOCX PDF TX ये सभी फाइलें आप 1024 MB इंडिविजुअल फाइल साइज, एक फाइल का साइज मतलब 1024 MB मतलब 1 MB होना चाहिए। और अगर आप अलग अलग फाइलें अटैच कर रहे हो तो वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमने हमारा कंप्यूटर खोल लिया। कंप्यूटर खोलने के बाद अब हम साथियों मैंने अपनी फाइल को अटैच कर लिया है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा कई बार तो अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है, कई बार ना इनवैलिड पाथ का एरर आता है, इनवैलिड नेटवर्क, इनवैलिड पाथ एरर। तो ये ना सर्वर एरर होता है। कई बार आप ना उसके 10 मिनट बाद रुक के उसको ट्राई कर सकते हो। ये बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो हमारे VLE भाई कई बार अप्लाई समझ नहीं पाते ये एरर क्या है, तो उसको कृपया आप इग्नोर करें और 10 मिनट या 1 घंटे बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम अपलोड करते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। अब हमने यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज पे हमने क्लिक किया। क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब हमारा आगे के लिए बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ हमारी ऑटोमेटिक और एज हमारी ऑटोमेटिक आ गई, एड्रेस हमारा ऑटोमेटिकली आ गया। अब हमने ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितने साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमने यहाँ अपने जो यहाँ पे जो ईयर एज आ रही है, क्योंकि हम बाय बर्थ रह रहे हैं तो हमने यहाँ पे 3, 2 और 7 एंटर कर देना है। 7 महीने 32 साल 7 महीने से हम यहाँ पे रह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हमने अपनी सिलेक्ट करनी है और हमने अपना SP ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके हमारा ऑफिस आ जाए, ये ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर SP करनाल। अब हमने यहाँ पे अपना नोट शीट डालनी है, हमने अपनी बात रखनी है। भाई हमें ये क्यों चाहिए होता है, किस लिए चाहिए। हमने छोटा सा है कि इस बॉक्स में अपनी लैंग्वेज टाइप कर देनी है। मैं अब टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज डाल दी है। रिस्पेक्टेड सर, दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू मी फॉर सबमिट इन CSC E-Governance इंडिया लिमिटेड फॉर बैंकिंग पर्पज। आप चाहो तो अपने हिसाब से और इस लैंग्वेज को बढ़ा घटा सकते हो कुछ भी अपने। अब उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में इज देयर एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट यू और यूर फैमिली, क्या आपके और आपके परिवार के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर आप यस करोगे तो यहाँ आपने एंट्री करनी होगी, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी है आपने। अब आप किसके लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो, यहाँ अपने सेल्फ ही सिलेक्ट करना है। सेल्फ सिलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। आगे आपने यहाँ पे वो जो इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, अभी जो मैंने डिटेल भरी है वो सभी ट्रू हैं और आपने टिक कर देना है। टिक करते ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करते ही कंप्यूटर आपको पेमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो मित्रों पेमेंट के लिए अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 सिटीजन मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो। CSC यूजर से आप यूजर पासवर्ड है आपके पास तो उससे आप पेमेंट करना चाहते हो। और मित्र कैश, अब हमें पेमेंट करनी होती है या तो हम चाहे तो CSC यूजर से क्लिक कर सकते हैं। CSC ID हमें एंटर करनी होगी तो आगे पेमेंट के लिए बढ़ेंगे, पर मोस्टली कई बार एरर आ जाता है। अगर आपने CSC ID से ही पेमेंट करनी है तो आप इसे मोजिला में यूज करें और वहाँ से ट्राई करें। यहाँ क्रोम में आप कोशिश ना करें, एरर आ जाते हैं। अब आप सिटीजन पे जैसे ही क्लिक करोगे मेक पेमेंट पे आगे बढ़ोगे। मेक पेमेंट पे आगे बढ़ते ही आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन आएगा, प्रोसीड विद पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। अब आपको बैंकिंग की साइट पे लेके जाएगा। ये यहाँ पे आप डिपेंड करता है आपने कैसे UPI से पेमेंट करनी है, कैसे करनी है। अब मैं चलो UPI से पेमेंट कर देता हूँ, नहीं मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देता हूँ, SBI नेट बैंकिंग से। और मैं आगे बढ़ता हूँ। मेक पेमेंट, मेरे यहाँ यूजर क्रेडेंशियल मांग लेगा, मैं अपने एंटर करके आगे साइट एरर। तो अब आप चिंता ना करें, जो आपने फार्म भरा आपका बेकार नहीं गया। अब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं।
ये अभी हम क्रोम में फार्म भरे और लॉगिन भी हम नेक्स्ट जो लॉगिन करते हैं वो लॉगिन भी हम अब मोजिला में करेंगे। तो अब आप बने रहे हमारे साथ, आपको कंप्लीट आपके सब एररों के साथ आपको वीडियो कंप्लीट करके दिखाएंगे और मोजिला का और क्रोम का भी क्या आपके सर्वर पे फ़र्क रहता है। तो अब हम एक बार लॉगिन करके दोबारा आपके साथ वीडियो में मिलते हैं। एरर के कारण साथियों अब हमने अपने इस को मोजिला में खोला। मोजिला में लॉगिन करने के बाद अब हमने जो फार्म कंप्लीट किया था बट पेमेंट हमारी अभी डिडक्ट नहीं हुई थी, तो हमने यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट में जाना है। मॉडिफाई करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे या सर्च, मेनली तो हम सर्च करते हैं ना, सर्च में हमारा फिर वो जो हमने अप्लाई किया था वो आता नहीं और हम सोचते हैं कि पता नहीं भाई मतलब हमारा सेव हुआ नहीं हुआ, तो हमने यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करना है। ठीक हुआ दोस्तों, एरर आ गया। एरर आने के बाद हमारे को एक और नई चीज़ बताने का मेरे को मौका मिला। अब हमने यहाँ पे टिक करना है, जो हमने अप्लाई किया था वो हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो कर दिया। अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद डू यू विश टू सबमिट रिकॉर्ड, हमने ओके पे क्लिक किया और अब हमारे को दोबारा से ये पेमेंट पे लेके आएगा। पेमेंट पे हमने जैसे यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, हम मेक पेमेंट प्रोसीड विद पेमेंट। अब की बार शायद ही, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, ये एरर बहुत कम आएंगे। नेट बैंकिंग पे मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पे टिक करते हैं। यहाँ एरर आया था, क्रोम में एरर आया था और अब हम मोजिला में ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता। ये देखो साथियों, आपने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। आपने अपने काम को इजी कैसे करना है, इसमें एक वीडियो में मैं 3 चीज़ें मैं मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे एरर आएगा, मोजिला इसमें क्रोम में एरर आएगा, पर मैं आपके काम को ईजी करना चाहता था साथियों। क्योंकि पहले मैं एरर आपको शो किया, अब एरर के बाद मैं आपको एक्चुअल पेमेंट करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे मोजिला में पेमेंट होगी, सब कंप्लीट होएगा। आपका जो 1 घंटा किसी काम में लगना था अब आपके 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही एक्सपर्ट मोड पे काम करोगे। मोजिला में काम करें आप, इसमें पीसीसी के लिए आप इसे सरल हरियाणा से भी अप्लाई कर सकते थे, पर आपका बहुत कम टाइम शायद वीडियो लंबी हो गया, पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने में टाइम लगता है। आपके एक्चुअल इसको अप्लाई करने में आपकी 5 ही मिनट लगेंगी साथियों। आप अब मैं अपने क्रेडेंशियल ऐड करता हूं और फिर दोबारा। साथियों मैंने पेमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। अब जो लास्ट में ओटीपी आता है, ओटीपी डालने के बाद मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। कन्फर्म करने के बाद अब देखते हैं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं, कोई क्लिक नहीं करना है। कन्फर्म होते ही ये आपको रीडायरेक्ट वहीं पे लेके आएगा। अब ये आपकी पीसीसी अप्लाई हो चुकी है साथियों। अब आपने कस्टमर को इसका प्रिंट थमा देना है। वो प्रिंट भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट की कमांड देते हैं। पेमेंट रिसिप्ट के बाद साथियों अब हमारे को दोबारा से अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम फिर से वहीं से करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में आ जाएंगे। रिक्वेस्ट के बाद हम सर्च एंड व्यू करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ आपकी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है, सर्विस रजिस्टर्ड आपका जो ये है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन नंबर पे। एप्लीकेशन नंबर पे जैसे आप क्लिक करोगे, एक प्रिंट तो आप कस्टमर को दे चुके हो। अब वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, फिर भी उस प्रिंट से आपके से अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो आपने यहाँ पे आके व्यू इसमें जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे आके प्रिंट पे क्लिक करना है। और प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने उसका पूरा बायोडाटा जो आपने अप्लाई किया है वो सारा खुल के सामने आ जाएगा। आप उस रिसीप्ट के साथ साथ आप कस्टमर को ये वाला प्रिंट भी आप थमा सकते हो, ताकि कस्टमर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई होए। अब होएगा क्या, आज आपने अप्लाई किया, ये देखिए साथियों, अब आप ये अप्लाई हो गया, आपने प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे दिया। यहाँ तक था आपका काम। अब आगे फर्दर क्या प्रोसेस रहेगी, अब डिपेंड ऑन पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आपके घर पे आके तफ्तीश करता है तो आपने अपने 2 गवाही साथ विटनेस साथ रखने हैं। उनके आधार कार्ड पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑफिसर द्वारा मांगे जाएंगे और वो आपकी तफ्तीश करके अपना दोबारा से अपने
ऑफिस में जाके रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके कुछ दिन बाद, जैसे 10 दिन बाद, आज अप्लाई करने के 10 से 15 दिन बाद आपकी रिपोर्ट होएगी और उसके 10 से 15 दिन बाद आपको पीसीसी की कॉपी इन हैंड बाय पोस्ट, जैसे भी आपने अप्लाई किया था, जैसे भी पुलिस आपके कंसर्न एरिया के पुलिस स्टेशन की प्रोसेस है पीसीसी को कस्टमर तक पहुंचाने की, उस तरीके से आपके पास पीसीसी पहुंच जाएगा। तो ये था मित्रों, आपको पूरी डिटेल बता दी गई है, सब कुछ 1 बाय 1 बताया। क्रोम की बजाय मोजिला में इंस्टॉल करें। हम एरर बोल के हम साइट को या किसी सिस्टम को दोष देते रहते हैं, एक्चुअली एरर क्रोम में ही है, सही मायने में समझा जाए तो एक्चुअल एरर क्रोम में ही है। तो साथियों, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हर बार आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आता हूं। जो जितने भी भाई सब्सक्राइब करेंगे मेरे को हौसला मिलेगा और मैं अच्छी और सटीक जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके उनसे। और आपसे अगर आप उनको कोई सर्विस के बारे में अपने वैली भाइयों को बता रहे हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपसे ज़्यादा कुछ ना पूछ के बस आप उनके पास वीडियो, ये वाली वीडियो देख और आज से इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़।